नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के हिसाब से 12 ही संक्रांति होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि 12 ही राशि होती हैं और सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि के अंदर भ्रमण करते हैं, तो वो जो समय होता है उसको संक्रांति कहा जाता है। यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो 12 संक्रांति है 12 राशियों के हिसाब से, लेकिन इसमें 2 संक्रांति ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, जो संक्रांति और एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में क्या होता है, जब सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और दोस्तों, इस बार जो मकर संक्रांति है 2023 में 14 को भी है, 15 को भी है। क्योंकि 14 तारीख को जो मकर संक्रांति है, वो शाम के शुरू होगी और अगले दिन तक रहेगी। क्योंकि शाम को इसमें पुण्य काल का फल मिलता नहीं है, इसलिए सुबह ही सही रहेगा। अतः आप लोग सुबह 7:15 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक इस पुण्य काल में आप दान, पुण्य, जाप, तप, ध्यान कर सकते हैं। और दोस्तों, मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि सूर्य पहले दक्षिणायन होते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अर्थात सूर्य अभी जो है पूर्व से दक्षिण की तरफ गमन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति होगी, मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होकर के पूर्व से उत्तर की ओर गमन करेंगे। असल में होता क्या है, जब ये दक्षिणायन होते हैं तो जो इनकी किरणें हैं इतनी अच्छी फलदायक नहीं होती, इसमें ये नुकसान ही करती हैं। जबकि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इनकी जो किरणें हैं शुभदायक होती हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी बहुत माना जाता है क्योंकि इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनि के घर आते हैं और क्योंकि ये मकर राशि है और मकर राशि शनि की होती है, इसलिए भी शनि का महत्व भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सूर्य संक्रांति और शनि दोनों का संगम है और इसमें जप, ताप, तप, दान और ध्यान दोनों का महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें जो एक सूर्य उत्तरायण होते हैं, जो उनका जो शुभ फल प्राप्त होता है, तो इसमें जो हम दान पुण्य जो करते हैं, ध्यान लगाते हैं, इसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी मकर संक्रांति को ही अपनी देह का त्याग किया था और जो गंगा मैया है, वो भी धरती पर इसी दिन ही अवतरित हुई थी, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शादी के जो साए हैं वो शुरू हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले सूर्य धनु राशि में थे, वो खर मास कहलाता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होते हैं। अब क्योंकि मकर में प्रवेश करने के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, सूर्य की अच्छी किरणें प्राप्त होती हैं धरती पर, तो इसमें इसका शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति इस बार 14 को शाम के शुरू होगी 8:30 के आसपास, लेकिन क्योंकि इसमें रात को कोई भी पुण्य काम नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग 15 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 के आसपास महापुण्य काल का समय रहेगा और 7:15 से लेकर के 12:30 तक पुण्य काल का योग रहेगा। तो आप इसमें आप शुभ दान, पुण्य दान, तप, जाप कर सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे उपाय करने से भी आपके घर में किसी भी तरह की दिक्कत चली आ रही है, आप वो भी सही कर सकते हैं। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इसमें से अगर आपने एक भी कर लेते हैं, तो भी आपको इसका पुण्य का फल मिलेगा। जैसे कि आप 1 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए और आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उन सबके ऊपर से 7-7 बार उतारा कर लीजिए और इनको चलते पानी में प्रवाह कर दीजिए। और सुबह आपने क्या करना है, सुबह उठ कर के आप 14 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं। सुबह उठ कर के आप जिस पानी में स्नान करेंगे, उसमें थोड़े से तिल डाल कर के स्नान कीजिएगा और फिर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। उस जल के अंदर थोड़ा-सा गुड़ डाल लीजिएगा, थोड़े से तिल डाल लीजिएगा और तब आप अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही आप 15 तारीख को सुबह आप दूध और थोड़े से तिल डाल के जल के अंदर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके आप इसको अर्पण करें, इससे आपके
पितृ तर्पण भी होगा और पितृ भी शांत होते हैं। और साथ ही इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से और खिचड़ी का दान करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। घर में जो भी दिक्कत चली आ रही है धन से संबंधित, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसका पुण्य का आप लाभ उठाइए। और दोस्तों, आप ये दिन जो है माँ लक्ष्मी का भी होता है, भगवान विष्णु का भी होता है, तो आप चाहें तो विष्णु भगवान की आराधना और माँ लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। इसकी आराधना करने से भी आपको घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही शनि महाराज भी आपसे प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको सुबह आज 14 तारीख को भी और 15 तारीख को सुबह सूर्य का मंत्र पढ़ने के बाद आप शनि का मंत्र पढ़ सकते हैं। पहले आप सूर्य का मंत्र पढ़िए, ओम आदित्य नमः, कम से कम 21 बार पढ़ें। इसके पश्चात आप 17 बार शनि का मंत्र पढ़ लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी, आप इसका लाभ उठाएं। कल मैं फिर आपको नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।